मेरे द्वारा बनाई हुई ये मोहसिन अली के ऊपर अब तक की सबसे बड़ी एक्सपोज वीडियो होगी। इसके लिए मैं इसका एक आर्टिकल यूज़ करूँगा जो इसने 2019 में लिखा था। किसने लिखा था? मोहसिन अली ने लिखा था। मैं आपको ये भी दिखा सकता हूँ कि इसकी फ़ोटो भी लगी होगी नीचे। ये इसकी फ़ोटो लगी हुई है इसके मोटी थूत की, और ये इसका नाम लिखा हुआ है मोहसिन अली। ये किस पे आर्टिकल छपा हुआ है? नेशन.com पे। जब ये नेशन में काम करता था 2019 में, जब जब ये यूट्यूब पे नहीं था, ये तब का आर्टिकल इसने लिखा हुआ है। इसमें इसने इंडिया के बारे में कुछ बातें कही हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर इस वीडियो के बाद भी इंडियंस इसको सपोर्ट करेंगे तो फिर लानत है उनके ऊपर। ये देखो, अब हम शुरू होते हैं। ये इसने आर्टिकल लिखा था इंडियन पाकिस्तान वाटर राइवलरी के ऊपर। ये देखो, ये क्या लिख रहा है? इंडिया हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ टारगेटिंग पाकिस्तान विद फॉल्स एंड बेसलेस एलिगेशंस। इसका क्या मतलब है? साफ साफ लिख रहा है कि इंडिया की तो हिस्ट्री रही है ये चीज़ करने की। क्या चीज़ करने की? पाकिस्तान को टारगेट करने की। अब फिर इसने एग्जाम्पल भी दिया है। कहता है कि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इंडिया लेवल चाइल्डिश एलिगेशंस अगेंस्ट पाकिस्तान दैट इट हैज स्टेज्ड पुलवामा अटैक। उस पुलवामा अटैक की बात कर रहा है जिसमें हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। ये क्या लिख रहा है इधर? किल्ड, पूरी पैरामिलिट्री ट्रूपर्स वर किल्ड। ठीक है, तो ये पहली बात। ये क्या कह रहा है? फर्स्ट इंडिया लेवल चाइल्डिश एलिगेशंस। चाइल्डिश एलिगेशंस की बात कर रहा है। कहता है कि बच्चों वाली बात की है ये इंडिया ने कि पुलवामा अटैक जो है वो पाकिस्तान ने करवाया था। और किस पे? ये इधर ध्यान दो, ध्यान से इस वर्ड पे। ये लिख रहा है इंडियन हेल्ड कश्मीर, यानी कि जो कश्मीर इंडिया ने हड़पा हुआ है, ये उसकी बात कर रहा है। मतलब कि कश्मीर पाकिस्तान का है, इंडिया का नहीं है। ये कह रहा है इंडियन हेल्ड कश्मीर। ठीक है, ये पहली बात है। फिर उसके बाद उसी में ही लिख रहा है कि दूसरी बात, फॉल्स एक्यूजेशन के ऊपर इंडिया ने क्लेम किया था कि एयर स्ट्राइक भी की थी, ये वो वगैरह। और फिर कह रहा है कि पाकिस्तान रिटेलिएटेड, मतलब कि पाकिस्तान ने जवाब दिया। क्या करके? नॉट ओनली शॉट डाउन 2 इंडियन MiG-21 फाइटर जेट्स। ये सिर्फ फाइटर जेट्स को ही नहीं मारा, 2 को। एक विंग कमांडर अभिनंदन को भी इन्होंने कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया। जो कि बात ठीक है, ये बात हुई थी, ये सचमुच में हुई थी। लेकिन जो इंडिया ने किया उसको ये कह रहा है कि ये सिर्फ सस्पेक्टेड एयर स्ट्राइक थी, क्लेम करता है। इंडिया किया है नहीं किया इसने भी ये नहीं बोला। ठीक है, उसके बाद ये और कह रहा है कि दिस वाज नॉट द ओनली एलिगेशन इंडिया रजिस्टर्ड विद पाकिस्तान की। ये सिर्फ एक ही एलिगेशन नहीं है, बहुत सारे किए हैं। ये आगे फिर यूएस की बात करता है, 2016 वाले सब कुछ जो पाकिस्तान ने आतंकवाद फैलाने की कोशिश की थी इंडिया में, ये सारा कह रहा है कि झूठ बोलते हैं ये लोग। और फिर क्या कहता है? इंडिया ने ये भी क्लेम किया था कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर रीजन में सर्जिकल स्ट्राइक की थी, ये बहुत फेमस हुई थी इंडिया में। तो ये कह रहा है कि वो भी क्लेम्ड है, ऐसा कुछ हुआ नहीं था वैसे। और क्या लिख रहा है? पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, जिसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, POK वाला रीजन कहते हैं, वो कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ एडमिनिस्ट्रेटेड है। और फैब्रिकेशन ऑफ ट्रूथ कह रहा है ये तो, लेकिन स्पोक्समैन पर्सन के ESPR ने कहा था, कोई होगा, ये मेरे को नहीं पता कौन है। फिर ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के कमेंट के बारे में भी बात करता है। आप सबने ये सुना होगा, ब्लड एंड वाटर कैनॉट फ्लो। ये जो इन्होंने हिंदी में बोला था, मोदी जी ने ये कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं, तो हम ये इंडस वाटर ट्रीटी IWT को रिवाइज करेंगे। अब इधर भी ध्यान देने वाली बात है, ये कह रहा है कि इस स्टेटमेंट को जो इसके बायस्ड फॉलोअर्स हैं, किसके? नरेंद्र मोदी जी के जो बायस्ड फॉलोअर्स हैं, अंधे भक्त हैं, उनको तो ये अप्रोप्रिएट लगी होगी। वैसे ये किस चीज़ का सिंबल है? वेपन का। वाटर को मोदी जी डिप्लोमेटिक वेपन करके बनाकर यूज़ कर रहे हैं। बाद में ये भी कहता है कि इंडिया को थ्रेटन किया है कि हम यूनाइटेड नेशंस में देख लेंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में देख लेंगे। ये भी कह लेंगे कि पाकिस्तान माइट आल्सो सीक असिस्टेंस फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये तो बेटा तुमको करना ही पड़ेगा, वैसे तो तुम इंडिया के साथ कोई मुकाबला कर नहीं सकते।
वैसे तो तुम इनको मिला के भी नहीं कर सकते हो, लेकिन वैसे तो तुम अकेले तो कुछ भी नहीं कर सकते। फिर ये कह रहा है, ये सबसे बड़ा झूठ इस पूरे आर्टिकल का ये इस लाइन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ इंडियन टेरिटरी सकिंग मोर वाटर फ्रॉम पाकिस्तान सेक्शन ऑफ रिवर इज अ सीरियस थ्रेट। कौन सी रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा है ये बात कर रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक रिपोर्ट। कौन सी ईयर में आई थी? 2013 की। उस रिपोर्ट के हिसाब से ये कह रहा है कि इंडिया जो है वो ज़्यादा पानी पाकिस्तान के सेक्शन का ले रहा है, जो कि बहुत बड़ा थ्रेट है। अब ये झूठ क्यों है मैं दिखाता हूँ। ये रही एशियन डेवलपमेंट बैंक की एनुअल रिपोर्ट, कौन से ईयर की? 2013 की। इस पूरा मैंने इस मोटी थूत की वजह से मेरे को ये सारा पढ़ना पड़ा, पर मेरे को एक भी लाइन यहाँ पे नहीं दिखी जिसमें कहा गया हो कि इंडिया ने कोई थ्रेट मारा है या कुछ भी किया है, कोई पाकिस्तान से इन्होंने पानी ज़्यादा ले लिया या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। उसके बाद मैंने और एक स्टेप आगे गया, मैं इनकी इनकी ही ये देखो एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2013, मैंने पाकिस्तान सेक्शन अकेला खोला जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए सिर्फ बनाया था। उसमें भी इस वाले पीडीएफ में तो इंडिया वर्ड तक नहीं लिखा, कहीं पे भी इंडिया वर्ड भी नहीं मेरे को मिला। अब हम वापस आ जाते हैं वहीं पे। आगे कह रहा है, इंडिया के बारे में बोल रहा है, इंडिया हैज़ फेल्ड टू बिल्ड अ रीजनेबल नंबर ऑफ लार्जर डैम्स। भाई तेरे को क्या दिक्कत हो रही है? वैसे तो इंडिया ने बनाए होंगे, तो तू ऐसे ही बोल रहा है, लेकिन अगर नहीं भी बनाए तो तेरे को क्या जा रहा है? तू तू क्यों लिख रहा है ये सब? और फिर कह रहा है दिस कंबाइंड, दिस क्या, ये जो फेल्ड वाली बात है इसको लेकर कंबाइंड विद अदर जोग्राफिकल रीजंस वैलिडेट इनकेपेबिलिटी ऑफ इंडिया टू कंट्रोल वाटर एंटरिंग पाकिस्तान, कि अभी पाकिस्तान में जो वाटर एंटर हो रहा है इंडिया की तरफ से, इंडिया उसको कंट्रोल करने के लिए इनकेपेबल है, कर ही नहीं सकता है। हाउएवर एनी अटेम्प्ट एट मेकिंग इट हैपन फ्रॉम इंडियन साइड, अगर इंडिया ने ये करने की कोशिश की भी, अपनी इनकेपेबिलिटी होते हुए भी अगर इंडिया ने ये चीज़ करने की कोशिश करी, कुछ भी करने की कोशिश करी, तो क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर वॉर बिटवीन द टू कंट्रीज। क्या मतलब है इसका? इसने सिविल वॉर नहीं कहा, कोई और वॉर नहीं कहा, इसने डायरेक्ट क्या कहा है? पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर वॉर है इन दो कंट्रीज के बीच में। किसने? ये देख लो, ये दोबारा देख लो इसकी मोटी थूत, और ये लिखा हुआ है मोहसिन अली, ये नेशंस पे इसका ये आर्टिकल है। ये मेरे को मेरे दोस्त ने भेजा था, मार्कोव ने, जिसको ये मार्क और हरामी कह रहा था एक वीडियो में। ये सबको ये हरामी कहता है वैसे तो। अभी भी अगर इंडियंस इसको देखेंगे तो भगवान ही बचा सकता है उनको, तो और क्या कर सकते हैं, कोई उसका कुछ नहीं किया जा सकता। तो अब मोहसिन तेरी तरफ से जवाब चाहिए। तू तो कहता है मैं दोनों कंट्रीज को पुल हूँ, मैं तो पुल हूँ, मैं जोड़ता हूँ, ये करता हूँ। ये तो जब यूट्यूब पे नहीं था तो ये सब क्या कर रहा था? इसका जवाब चाहिए।